नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज ये उतारे की सीरीज का भाग 7 है। ठीक है, भाग 7 है ये उतारे की सीरीज का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुलाकी बाबा को किस तरीके से शांत किया जाता है। देखिए, बहुत लोग परेशान है इस चीज से। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि देवता गलत है, तो मैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान है इस चीज से। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर आप भगत हो तभी इस उतारे को करना, वरना इस उतारे को करना मत अगर आप भगत नहीं हो तो। ठीक है, अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु से भी आज्ञा लेके करिएगा इस उतारे को, वरना आपको ये उतारा नहीं करना। आप गद्दी चौकी लगाते हो, आपके गुरु उस्ताद है, तो आप उनसे आज्ञा लेके इस उतारे को शुरू कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कि आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया करके बाबा वीर बुलाकी को भेज दिया, अब वो कर रहे हैं आपके घर में बुरा। अब आप हो चुके हो बहुत ज्यादा परेशान, अब आप चाहते हो कि ये तो शांत बैठ जाएं, और आप जगह जगह दिखवा भी लिया। ठीक है, और या फिर आप किसी का इलाज कर रहे हो, आप गद्दी चौकी लगा तो आप किसी का इलाज कर रहे हो, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप भगत हो तो ही इस उतारे को कर सकते हो, वरना नहीं करना। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आप भगत नहीं हो, तो आप किसी भगत के द्वारा संपर्क करके तब भी इस उतारे को करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उनके भी बहुत, देखिए, हर गुरु के पास अलग अलग ज्ञान होता है। ठीक है, तो आप जिनसे पूछोगे, जिनके पास जाओगे आप भगत के पास, क्या पता उनके पास दूसरा भी उतारा हो, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इस उतारे से उतारा करना किस तरीके से आपको। देखिए, ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही छोटा सा विधि विधान है। जैसे आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, आप किसी व्यक्ति का उतारा करोगे, तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये क्या चीज है। मान लो बुलाकी बाबा है, ठीक है, बुलाकी बाबा के साथ में और कौन है, साथ में कोई है या फिर अकेले हैं। मान लीजिए माता काली है, ठीक, या फिर फूला, बहुत सारी शक्तियां चलती है बुलाकी बाबा के साथ में, बहुत सारी चीजें। तो आपको ये देखना है कि कौन सी शक्ति साथ में इस टाइम जोड़े पे लगा के किसको भेजा है। कोई देव भी हो सकता है, कोई देवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई ये जो देवी या देवता आपको चढ़े, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अकेले बुलाकी बाबा ही होते हैं, तो आपको अकेले में चढ़ गए कि हाँ भाई ये सिर्फ यही है और इनके साथ में और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लेना है, एक मटके का ढक्कन लेना है। मटके का ढक्कन जो बड़ा सा आता है, आपको 5 बूंदी के लड्डू लेने हैं। ठीक, एक पौवा लेना है। पौवा क्या, दारू की बोतल, मतलब कि दारू का क्वार्टर ले लेना। देसी इंग्लिश जो आपको लेनी हो वो ले लेना। मैं इस चीज में कुछ आपको नहीं बोल रहा, आपको बस दारू की बोतल लेनी है, यानी कि क्वार्टर लेना। बार बार मुंह से बोतल आ रहा है, लेकिन आपको क्वार्टर लेना है। साथ में 2 माचिस की तिल्ली, थोड़ी सी रुई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 5 लड्डू उस मटके के ढक्कन के अंदर रखना है, जो आपने मटके का ढक्कन लिया है। ठीक, 4 पहले नीचे रख दीजिए, एक ऊपर रखना है। साथ में एक इत्र चाहिए, इत्र 5-10 रुपए का मिल जाएगा, वो आप ले लीजिएगा पूजा के लिए। आपको उसके ऊपर क्या करना है, आपको जो आपने माचिस की तिल्ली लिए 2, उसके ऊपर रुई लपेटनी है। दोनों तिल्लियों पर अलग अलग करके रुई लपेटनी है, और उन्हें इत्र में भिगोना है। ठीक है, और लड्डू के ऊपर, जो बीच में आपने लड्डू रखा उसके ऊपर गाड़ दीजिएगा दोनों। जो आपने रुई लगाई है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से गाड़ दीजिएगा। जो इत्र बचा है वो पूरा लड्डुओं के ऊपर छिड़क देना। ठीक है, फिर आपको लेना पौवा। पौवा हाथ में लेना है। अब क्या करना है आपको, पौवा हाथ में लेने के बाद और ये भोग लेने के बाद व्यक्ति के सर पे से 7 बार उतारना है। देखिए, आप सर पे से 7 बार उतारना है। आप सर से पैर तक भी उतार सकते हो, और सर से मतलब इस सर पे उल्टा भी उतार सकते हो। जैसे एंटी क्लॉक होती है तो उल्टा उल्टा घुमाना, आपको इस तरीके से भी उतार सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से आप उतार सकते हो। ये उतारने के बाद आपको कहाँ लेके जाना है, ये किसी भी नदी किनारे। ठीक है, आपके आसपास में जमुना जी हो, गंगा जी हो, या फिर कोई भी नदी किनारे आपको जाना है। ठीक, इसमें ये फर्क नहीं है कि आपके घर में बाबा वीर बुलाकी पूजते हैं या नहीं पूजते। अगर नहीं भी पूजते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने देवता का नाम लेना और साथ में लगाना कि भाई बाबा को मना परचा के इनके स्थान पे बैठा हूँ, मैं भोग प्रसाद दे रहा हूँ, जो भी इनका भोग प्रसाद बनेगा वो दे रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखिए, आपको लौंग नहीं देनी है साथ में, ना जोत करनी, वरना फिर वो आपके यहाँ भी पूजित हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप 7 बार उतार के ले गए। लेडीज है तो बाल खुलवा लेना, जेंट्स है तो ऐसे ही चल जाएगा। अब आपने उतारा करके आप पानी किनारे चले गए। ठीक है, पानी किनारे गए,
आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे सीधा रखना है कटोरा, और जो आपने मटके का ढक्कन लिया वो सीधे रखना है, लड्डू वड्डू के साथ सीधा रखना है, पौवे को खोल के रख देना है। बस ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बाबा जी जहाँ से मतलब कि जो दुखिया था उसका नाम लेना है कि वहां से हट के आप यहाँ बैठो, यहाँ स्थान है आपका, आप यहाँ बैठो, उनको छोड़ो, मतलब कि उनके लिए बोलना है कि वो बेचारे परेशान है, बेकसूर है, इस तरीके से बोलना है। तब बाबा क्या करेंगे, वो वहीं पे बैठ जाएंगे। इस उतारे को मैं देखिए आपको एक बार और बताता हूँ, ये सात्विक उतारे हैं, ठीक है। सात्विक उतारे में रिजल्ट मिलता है, ऐसे नहीं कह रहा मैं रिजल्ट नहीं मिलता, पहले उतारे में भी रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन कितना मिलेगा ये नहीं कह सकते। अब कितनी समस्या है सामने वाले को, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो पहले उतारे से ही ठीक हो जाती है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो कम से भी कम आपको 5 उतारे करने ही करने हैं, 5 या 7, ठीक है। वैसे व्यक्ति 3-4 में ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो 5-7 अपने इच्छा से करते हैं। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है तो 7 भी कर देते हैं, अगर सामने वाले को कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई तो। वरना आप 5 5 कर सकते हो, बहुत है 5 भी, ठीक। अब इसके साथ में अगर मान लो कोई माता काली है, फिर कोई दूसरी देवी देवता है, तो आपको क्या करना होता है, उन देवी देवताओं का भी भोग ले जाना होता है, ठीक है। जैसे ज्यादातर मरघट की कालका चलती है, ठीक। अब मरघट की कालका को आपको भोग देना पड़ेगा दोनों को साथ में, मतलब कि एक भोग बुलागी बाबा को और एक मरघट की कालका का, इन दोनों का भोग जाएगा मरघट में। आप वहाँ मतलब कि पानी किनारे इन दोनों का भोग जाएगा, वहां पे आप इन दोनों का भोग दोगे, इन्हों को मनाओगे, परचाओगे, इन्हें वहीं स्थान दोगे, और फिर अपने घर आके अपने देवी देवता की कढ़ाई करोगे। इस चीज का ध्यान रखना, कढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सी चीजें होती है, भेंट होती है, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये शुरू में बस आपको कढ़ाई करनी है, उसके बाद में जो आप सामने वाले व्यक्ति से लोगे वो आपको देवी देवता करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने मन से बता दे तो सामने वाले को कि मुझे ये चीज, देवता को ये चीज चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने कढ़ाई बोतल बोल दी तो देवता कह रहा नहीं मुझे तो इस काम के लिए भेंट चाहिए। तो आप सबसे पहले देवता से बात करो, पूछा देखो कि भाई क्या चाहिए, क्या लेना है सामने वाले से। तब आप सामने वाले को बताओ कि भाई ये चीज लगेगी और ये चीज आपको देनी होगी ये कार्य के लिए, ठीक है। तो आप इस उतारे को कर सकते हो। और अगर आपको पूरी विधि जाननी है कि माता काली को और बुलाकी बाबा को दोनों को एक साथ में कैसे हटाएं, अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो, ठीक है। देवी देवता का भोग प्रसाद कैसे देंगे, अपने देवी देवता का जो आपके घर में पूजित्रु हैं, जिनके सहारे से आपने हटाया, ठीक है। और सहारा किस किस का ले सकते हैं, वो भी देवी देवता होते हैं। अगर आपको वो भी जानना है कि सहारा किस किस का ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में वो ही बताऊंगा कि सहारा मतलब कि किस किस देवी देवता के जरिए आप बुलाकी बाबा को हटा सकते हो, उनको स्थान दे सकते हो, और वो उनके मानेंगे भी। कौन कौन से देवी देवता ऐसे होते हैं, अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं, या फिर आप हमसे पूछा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, इस बीच में आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। एक चीज़ और, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा। आपको किस बारे में बात करनी है, क्या समस्या है, पहले वो बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी देर में कॉल करनी है, ठीक है। आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं 11 से 3 के बीच में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।